Hello बच्चों, let's see this question. The question says that identify A and B in the given figure and choose the correct option. तो इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया गया है और हमें बताना है जो A एंड B लेबल्ड पार्ट्स है वो क्या है. ओके, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding the parts of a seedling. यानी कि एक सीड जब मैच्योर होता है तो क्या हमें प्राइमरी फर्स्ट पार्ट्स हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं उसका हमें यहाँ पे डायग्राम दे रखा है. ओके, तो यहाँ पे जो अपर वाला पार्ट है दैट इज द शूट एंड नीचे वाला पार्ट है दैट इज द रूट पार्ट. दैट इज वेरी क्लियर टू अस, राइट. यहाँ पे पूछा है जो शूट के एपेक्स में जो ये ऊपर वाला पार्ट है दैट इज लेबल्ड एज ए, उसको क्या बोलते हैं. ठीक है, तो जो जब सीडलिंग ग्रो हो रहा होता है, ठीक है, तो जो शूट के एपेक्स में जो पार्ट रहता है ना, इन दी एपेक्स यानी कि टिप में जो पार्ट रहता है दैट कंसिस्ट ऑफ अ टिश्यू दैट इज नोन एज द मेरिस्टेम. ठीक है, दैट इज नोन एज द मेरिस्टेम. एंड ये जो मेरिस्टेम रहते हैं ना, दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड इनडिफाइनाइटली. ठीक है, ये जो सेल्स रहते हैं मेरिस्टेम के सेल्स, दे डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट. दे हैव द कैपेसिटी ऑफ डिविजन एंड सेल्फ परपेचुएट. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करवाते हैं उस पर्टिकुलर टिप को एंड वो ग्रोथ करवाते हैं ऑफ द शूट सो दैट इट कैन बेयर लीव्स. लीव्स बेयर कर सके या फ्रूट्स बेयर कर सके या फिर फ्लावर्स जैसे स्ट्रक्चर को बेयर कर सके. ओके, तो यहाँ पे जो ए वाला होगा दैट विल बी द शूट एपिकल मेरिस्टेम बिकॉज ये शूट में प्रेजेंट है. ठीक है, और एपेक्स में प्रेजेंट है, दैट इज वाई इट इज नोन एज द एपिकल. एंड मेरिस्टेम बिकॉज यहाँ पे वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो पोजेस करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन. अब यही चीज हम यहाँ रूट में देखेंगे. रूट के अंदर भी यहाँ पे टिप में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, सो दैट वो क्या कर सके, रूट का ग्रोथ करवा सके ताकि रूट बढ़ के जो है सॉइल के अंदर से वाटर एंड मिनरल्स सोक करके प्लांट को प्रोवाइड कर सके. तो यहाँ पे जो बी वाला स्ट्रक्चर होगा दैट इज नोन एज द रूट एपिकल मेरिस्टेम. रूट एपिकल मेरिस्टेम बिकॉज ये प्रेजेंट है एट इन द रूट के एपेक्स यानी कि टिप में. तो ये तो जो दोनों ही पार्ट्स होते हैं ना, दीज टू पार्ट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. ये दोनों पार्ट्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द प्राइमरी ग्रोथ. यानी कि जो मेन रिक्वायर्ड रहता है चीज़ें फॉर द प्लांट्स टू सर्वाइव, उस बेसिक चीज़ों को, बेसिक ग्रोथ फैक्टर्स, ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं. अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ दी गई है दैट इज द वैस्कुलर कैम्बियम. नाउ दिस वैस्कुलर कैम्बियम इज रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. और ये क्या करवाता है, ये प्लांट का ग्रोथ करवाता है इन टर्म्स ऑफ थिकनेस वगैरह में. ठीक है, थिकनेस वगैरह में लेटरली ये प्लांट का ग्रोथ करवाता है. तो अगर हम देखें तो ए इज शूट एपिकल मेरिस्टम एंड बी इज रूट एपिकल मेरिस्टम. दैट इज गिवन टू अस इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. देन यहाँ पे सी ऑप्शन में ए में दिया है परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड ही नहीं कर सकते, सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. बी में दिया है रेडिकल टिश्यू. तो ये कैसा टिश्यू होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसके साइड में जो कॉटिलेडन्स होते हैं ना, उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकॉटाइल. ठीक है, एंड हाइपोकोटाइल का जो एंड वाला टिश्यू होता है, बेसिकली जो हाइपोकोटाइल होता है ना, ये क्या करवाता है, ये करवाता है द ग्रोथ ऑफ रूट. एंड रूट के जो टिप वाला टिश्यू होता है उसको बोलते हैं हम रेडिकल टिश्यू. तो ये बी सही हो सकता था लेकिन यहाँ पे परमानेंट टिश्यू दे रखा है ए के लिए, तो दैट विल बी रॉन्ग. देन ऑप्शन डी में बोला है रेडिकल टिश्यू एंड एपिकल टिश्यू. तो ये एपिकल टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो एपेक्स में यानी कि टिप में प्रेजेंट रहता है. तो यहाँ पे कोई स्पेसिफाई करके नहीं दिया है, तो दिस विल ऑल्सो बी रॉन्ग. एंड प्लस ए रेडिकल टिश्यू नहीं है बिकॉज रेडिकल टिश्यू रूट्स में प्रेजेंट रहता है. सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.